दूसरी बड़ी खबर का और दूसरे एजेंडा का। और आज का जो दूसरा एजेंडा है वो राजधानी दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। और ये जो नोटिस है ये विज्ञापन से जुड़ी हुई नोटिस है। डीआईपी ने आम आदमी पार्टी को इस राशि का यानी 164 करोड़ का भुगतान अगले 10 दिनों के अंदर करने के लिए कहा है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का पहले ही निर्देश दिया था। और अब इस निर्देश के 1 महीने के बाद ये आज का नोटिस आया हुआ है, जिसमें रकम को 164 करोड़ रुपए किया गया है, क्योंकि इसमें ब्याज भी शामिल है। मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है, कहा यह दिल्ली की जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल है। और नोटिस भेजे जाने पर उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आपत्ति जताई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कहा है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मनोज सिसोदिया के आरोपों का जवाब दिया है। और खासतौर पर मनोज तिवारी ने बोला है कि एक समय नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था और अब सत्ता में बैठकर आम आदमी पार्टी लूट रही है। ये मनोज तिवारी के बयान है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर पहले भी बेतहाशा विज्ञापन करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार की नोटिस खास क्यों है? इस बार की जो रिकवरी नोटिस है वो सरकारी विज्ञापन की आड़ में पार्टी का यानी आम आदमी पार्टी का राजनीतिक विज्ञापन देने के लिए है। पहले देख लेते हैं कि मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के नेता, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खासतौर पर क्या बात कही है। जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है, संवैधानिक रूप से गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है, ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे के अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि जनता के हित में बात करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार आज हर विषय पर जनता के हितों को अनदेखी कर रही है। जनता के पैसों से अपने हितों को साधने वाली आम आदमी पार्टी सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुके हैं इस मुद्दे पर, लेकिन जो रिकवरी की नोटिस है वो एक गंभीर बात है। गिरीश निशाना हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। गिरीश, 164 करोड़ रुपए का नोटिस डीआईपी ने, दिल्ली सरकार का ही हिस्सा है डीआईपी, उसने ये नोटिस जारी की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है। ये तो बहुत पुराने आरोप हैं, ये आरोप तो हम हर दिन सुनते रहते हैं ये जवाब। लेकिन सवाल यह कि अब इस मामले में आगे क्या होना है गिरीश? देखिए लालचंद, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी पिछले महीने की अगर बात की जाए तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया था कि जो भी दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापनों को राजनीतिक विज्ञापनों के रूप में बदलकर परोसा और कई करोड़ रुपए का उसके अंदर कहीं ना कहीं घोटाले का आरोप लगाया और कहा था कि जो भी पैसा दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने खर्च किया है उसे ब्याज समेत वो वापस कहीं ना कहीं लौटाए। और आज कल की बात की जाए तो कल शाम को जो दिल्ली सरकार का सूचना एवं प्रचार निदेशालय है उसके सचिव ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 163.61 करोड़ रुपए का जो
वसूली है वो कहीं ना कहीं वापस की जाए, जो डीआईपी है डीआईपी कार्यालय को वापस भेजा जाए, क्योंकि जिस तरह से ये 2015-16 का मामला है, उसके अंदर हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कई बार हस्तक्षेप हो चुका है। उसके बाद पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पर कहीं ना कहीं गौर करते हुए नोटिस भी जारी किया था, और अब फाइनली जो डीआईपी का कार्यालय है उसने कहीं ना कहीं 163.6 करोड़ रुपए को वापस मांगा है आम आदमी पार्टी सरकार से। उसमें साफ कहा है कि अगले 10 दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी जो है वो उस पैसे को, धनराशि को वापस लौटा दे। जी गिरीश, हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली की आबादी करीब करीब 2 करोड़ लोगों की है, और हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं कि विज्ञापन पर बेतहाशा पैसा खर्च करती है केजरीवाल की सरकार, और सिर्फ दिल्ली में ही विज्ञापन नहीं देती है बल्कि देश के कई दूसरे राज्यों में राजधानी दिल्ली के कामों का विज्ञापन देती है। लेकिन इस बार का यह मामला कुछ ज्यादा गंभीर लग रहा है, क्योंकि सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने अपना विज्ञापन दिया है। इस बार ज्यादा घिरती हुई नजर आ रही है केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर। बिल्कुल, इस बार पूरी तरह से दिल्ली सरकार है वो घिरती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती नजर आ रही है। वो इसलिए घिरती नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से ये ईमानदारी की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरह से उन्होंने जो सरकारी विज्ञापन है उनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आए। तो तमाम ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले भी दिशा निर्देश जारी किए थे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल उनसे वसूली करें, और इसको लेकर पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने वसूली का नोटिस जारी किया था, और वो भी ब्याज समेत पैसा वापस मांगने की बात कही थी। लेकिन अब जो डीआईपी है, डीआईपी ने स्पष्ट तौर पर अगले 10 दिन का समय दिया है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर को कि वो 163.6 करोड़ रुपए को वापस लौटाए अति शीघ्र 10 दिन के भीतर ही। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है लालचंद्र, अगर इस तरह से आम आदमी पार्टी नहीं करती है तो उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि 206 जो राउत एवेन्यू कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, उसको भी सील किया जा सकता है। तो अभी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस तरफ क्या कदम उठाती है, लेकिन फिलहाल सवालों के घेरे में जरूर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हुई है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सवालों के घेरे में है इस समय। जिस तरह से बीजेपी ने हमला बोला है, मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोला एक समय नादिर शाह लूटते थे और अब दिल्ली को लूट रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। लगता है बीजेपी काफी हमलावर है, आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। गिरीश जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस समय जो दिल्ली बीजेपी है पूरी तरह से घेरे हुए है आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की सरकार को। उसने साफ कहा है पहले नादिर शाह लूटा करते थे दिल्ली को, और अब कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की सरकार लूट रही है। जो दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं मनोज तिवारी, उन्होंने इतना तक कहा कि जितने भी आम आदमी पार्टी है जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक उसके खाते को सीज कर देना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी नेताओं के जिनके भी चेहरे इसके अंदर चमके हैं, इन विज्ञापनों के अंदर चमके हैं, उनसे ये रकम वसूली जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे भी इस मामले में जो होगा हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर से गंभीर संकट में घिरी है, क्योंकि 164 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस, वो इसलिए क्योंकि सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक पार्टी का विज्ञापन दे दिया गया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की जो खास चर्चा होने वाली है वो ये कि विपक्षी एकता में कभी हां कभी ना, कुछ दलों का हां कुछ दलों का ना, किसी राज्य में हां किसी राज्य में ना, ये सिलसिला चल रहा है। करेंगे इस पर खास चर्चा, देखते रहिए डीडी न्यूज।